हमारे पास टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया। पेन टूल से हम क्या कर सकते हैं, पाथ भी बना सकते हैं और शेप भी बना सकते हैं। ये वैसे ज़्यादातर हम सिलेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं इसको, जब भी हमने कोई प्रिसाइज किस्म की सिलेक्शन लेनी होती है। ये एक्चुअली सिलेक्शन ही है इस एक किस्म की। जब हम पाथ बनाते हैं तो पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे क्लिक किया और ये क्लिक किया तो ये हमारा एक पाथ बन चुका है। इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं एंकर पॉइंट। आप मज़ीद भी एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें पेन टूल में ही है हम इस वक्त, और यहाँ पे हम जो ही इस पाथ के अंदर जाते हैं तो हमें ऐड एंकर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप क्लिक करोगे तो आपके एंकर पॉइंट ऐड हो जाएंगे। अब ये हैंडल है, मैं इनको समझाता हूँ। कंट्रोल-Z किया मैंने। अब जब नेक्स्ट मैं एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ तो मैंने क्या करना है, बटन होल्ड करके रखना है माउस का और उसे ड्रैग करना है। तो ये हमारे पास हैंडल्स बन जाएंगे। इन हैंडल्स को आप एडिट भी कर सकते हो। वो ये हैंडल क्या कर रहे हैं, ये इस कर्व को शो कर रहा है। ये जो नीचे वाला हैंडल है ये इस कर्व को शो कर रहा है, और ये जो आगे वाला हैंडल है ये आने वाली कर्व को शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरह से शो करेगा। अगर आप सिंपल क्लिक करते जाते हो तो वो सिंपल पाथ बनाता जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो वो आपको हैंडल्स दे देगा जिन्हें आप मूव भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ला के क्लिक किया तो हमारा पाथ कंप्लीट हो गया। अब इस पाथ को आप सिलेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखें, आपने क्या करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है और मेक सिलेक्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप फेदर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने फेदर भी आपको डिटेल से समझाया था। एंटी एलियास ऑन रखना चाहते हैं ऑन रखें, ओके पे क्लिक कर देना आपको। तो ये आपकी एक सिलेक्शन बन चुकी है। इस वक्त कंट्रोल-Z करता हूँ मैं। अब ये देखें, एक मैंने पॉइंट लगाया, दूसरा लगाया और इसे मैंने ड्रैग कर दिया। अब इन एंकर पॉइंट को आपने एडिट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने सेलेक्ट किया तो अब हम किसी भी एंकर पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं और उनके हैंडल्स को भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ फिर आप पूरे एंकर पॉइंट को ही यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं। ये हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है, ठीक है। तो इससे आप अपने पाथ को एडिट कर सकते हैं किसी भी वक्त और उसके हैंडल्स को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये पाथ सिलेक्शन टूल क्या है, मैं एक पाथ बनाता हूँ। देखें, कंट्रोल-Z किया मैंने, पेन टूल लेते हैं दोबारा से। ये एक हो गया हमारा पाथ और इसे हमने किया क्लोज। जब आप जहाँ से आपने स्टार्ट लिया वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें, हम इस पाथ को भी मूव कर सकते हैं। वो किस तरह के, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और ये देखें आप अपने पाथ को भी कहीं पे मूव कर सकते हो। ये जस्ट आपके पाथ को मूव करने के लिए टूल है। ये भी साथ में हो रहा है, इसके पाथ सिलेक्शन टूल भी हो गया हमारा कवर। और डायरेक्ट सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्लिक किया और इस पॉइंट को एडिट किया। यहाँ फिर अब उस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है तो आप उस पॉइंट को इजीली एडिट कर सकते हो। यहाँ आप हैंडल्स को भी मूव कर सकते हो। ठीक हो गया जी। कंट्रोल-Z करता हूँ मैं। अगेन पेन टूल लेता हूँ मैं। अब मज़ीद चीज़ें समझ लेते हैं। ये हमारे पास इसके बाद है ऐड एंकर पॉइंट की ऑप्शन। अब यहाँ से एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप एंकर पॉइंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो। अब कहीं पे भी एंकर पॉइंट ऐड करके उसे भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है कि आपके एंकर पॉइंट्स को डिलीट करता जाता है। जिस भी एंकर पॉइंट पे आप जाके क्लिक करोगे वो एंकर पॉइंट डिलीट होते जाएंगे। तो ये डिलीट कर देगा, सारे के सारे भी आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट हो गया। इसके बाद है हमारे पास फ्रीडम पेन टूल। अब फ्रीडम पेन टूल क्या करता है, फ्रीली सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। अब ये फ्रीडम पेन टूल है, इससे हम फ्रीली सिलेक्शन किसी भी हिस्से की, ये हमारे पास एक कप है, ठीक है, फ्रीली आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसकी। अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए माउस का राइट बटन प्रेस करना है, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है, ओके किया तो ये हमारी सिलेक्शन, कंट्रोल-J करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन ओके होगी। ये असल में सिलेक्शन ही लेते हैं, इससे मैं रफली ले रहा हूँ, आपने
ध्यान से लेनी है। और इसके बाद हमारे पास ये जो है कर्वेचर पेन टूल, ये 2020 वेरिएंट में मैंने देखा है, इससे पहले वालों में शायद नहीं था ये। इससे भी आप सिलेक्शन ही लेते हैं। ये देखें, इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जिस भी पॉइंट को आप जब भी चाहें उसी में रहते हुए इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे भी आप मूव करना चाहें इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी भी इसमें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस भी पॉइंट से आप करना चाहें। और ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए क्विकली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा, जस्ट आपको टूल्स समझा रहा हूँ। इसे भी हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मेक सिलेक्शन, ओके, कंट्रोल जे किया तो ये भी सिलेक्शन हमारी बन चुकी है। ठीक है, इन लेयर्स को मैं सेलेक्ट करके कर लेता हूँ डिलीट। ठीक हो गया, ये तीनों टूल हो गया ऐड एंड। अब कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है इसको भी समझ लेते हैं। ये हमने ये एक बनाई है शेप। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करते हैं कन्वर्ट पॉइंट टूल को। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, आपके पॉइंट्स जो कर्व्स हैं इनको ख़त्म कर देता है। ये देखें, आप क्लिक करते जाएंगे तो ये कर्व्स को ख़त्म करता जाएगा। ये देखें, ये एक शेप बना दिया इसने। ये असल में हैंडल्स को ख़त्म करता है, जो हम हैंडल्स नहीं बनाते। ये देखें, मैंने अगेन पेन टूल को सिलेक्ट किया, ये कर्व बनाई, ये बनाई और यहाँ पे किया। ये देखें, ये हमारी कुछ राउंड सी शेप है, इसको हम ख़त्म करके जो है ना सीधा बनाना चाह रहे हैं, तो आपने कन्वर्ट एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए सीधी सीधी शेप इसने बना दी है। ठीक है, तो ये काम है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का। अब ये जो हम पाथ बना रहे हैं, ये देखें यहाँ पे हमें शो बिल्कुल नहीं हो रहे। ये कहाँ पे शो हो रहा है, ये नेक्स्ट हमारे पास पाथ की ऑप्शन है, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप अगेन पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, ये देखें ये सारे पाथ आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इससे जो पहला वेरिएंट था उसमें होता ये था कि जब आप कोई नया पाथ लेते थे तो पुराना पाथ यहाँ से डिलीट हो जाता था और आपको उसे सेव करना होता था। अब आप इन पाथ्स को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और सेव पाथ पे क्लिक करेंगे और इसका नाम कोई भी दे देंगे। पाथ 1 हमने दे दिया, ओके किया, तो ये पाथ हमारा सेव हो गया। कंट्रोल जी कर लेता हूँ और हम मूव करते हैं अब शेप्स की तरफ। हमारा पाथ सेलेक्ट था, अब हम शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। शेप से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स इजीली बना सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो कि यहाँ पे ये फिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो। कोई सा भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करके तो वो इस शेप के अंदर फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका कलर पिकर है, आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो, या फिर ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसकी आप ग्रेडियंट देना चाह रहे हो, आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो। ये पैटर्न्स, आप कोई से भी पैटर्न यूज़ करना चाह रहे हो इस शेप के अंदर तो पैटर्न यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। यहाँ फिर आप जब इस पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे तो कोई चीज़ भी ऐड नहीं होगी, ना कोई कलर, ना कोई पैटर्न, ना ही कोई ग्रेडियंट वगैरह। तो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाह रहे हो, शेप में कौन सा कलर ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, ये कलर पिकर भी है। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से पैटर्न, ग्रेडियंट, कलर, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये कलर पिकर भी है। उसके साथ हमारे पास है स्ट्रोक की ऑप्शन। आपके पास वही ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप ग्रेडियंट का स्ट्रोक दे सकते हो, पैटर्न का दे सकते हो, या फिर आप कलर कोई भी सेलेक्ट करके, ये ब्लैक कलर है हमारा इस वक्त सेलेक्टेड, जो फिल कलर है, इस पे हम फॉर एग्जांपल ब्लू का कर लेते हैं। ब्लू का हम स्ट्रोक देते हैं, जीरो सेलेक्टेड है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। स्ट्रोक को आप जितना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इतना रख रहा हूँ। ये देखें, स्ट्रोक आप जितना भी देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मज़ीद, अब यहाँ से आप इसके स्ट्रोक भी देख सकते हैं कि किस तरह का आपको चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। ये देखें, अगर आप इस लाइन को करते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रोक बन रहा है, अगर आप इसको करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप्स बन रही हैं। ठीक है, अगर इसको करते हैं तो ये सर्कुलर किस्म का स्ट्रोक बन रहा है। अब सेटिंग पे जाएं, मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे हमारे पास
अलाइन की ऑप्शन है, ठीक है। अलाइन सेंटर करना चाह रहे हैं तो सेंटर में हो जाएगा, आउटसाइड करना चाह रहे हैं आउटसाइड चला जाएगा। और ये राउंड बट करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। अगर आप राउंड करेंगे तो सर्कुलर हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह के डब्बे बन जाएंगे। तो हम अब इसे इनसाइड कर लेते हैं। और ये डैश है, ये गैप है, ये गैप आप 2 का रखना चाह रहे हैं, 3 का रखना चाह रहे हैं, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करके और इसे सेव कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे शेप टूल भी है, ये देखें यहाँ पे हमें मिलता है शेप टूल। हम यहाँ से भी शेप्स बना सकते हैं। जूम इन कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। आप ये देखें हमारे पास शेप्स हैं यहाँ पे, शेप टूल भी साथ में कवर कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल है, आप इससे रेक्टेंगल कोई सी भी बना सकते हैं। अभी चूँकि हम पाथ में ही काम कर रहे हैं तो इसलिए ये पाथ में ही शेप बना रहा है। तो हम लेयर पे आ जाएंगे, ये देखें लेयर्स भी इसकी बन रही हैं। अब जब शेप पे हम आए इसको हम कर लेते हैं डिलीट यहाँ से। और अब मैं शेप्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें शेप टूल को ओपन करेंगे, ये रेक्टेंगल शेप आप बना सकते हैं यहाँ से। और उसके साथ है राउंडेड रेक्टेंगल जिसके एजेस थोड़े राउंड होते हैं। और उसके साथ हमारे पास इलिप्स टूल है। अब सर्कल बना सकते हैं, पॉलीगॉन है, देखिए आप पॉलीगॉन कोई सी भी बना सकते हैं इसके अंदर। लाइन टूल है, सिंपल लाइन ड्रा करने के लिए। और उसके साथ है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल क्या करता है कि यहाँ पे हमारे पास ये शेप्स कुछ दी हुई हैं, इनमें से आप कोई सी भी शेप सेलेक्ट करके, ये देखें ये मैंने सेलेक्ट की और ये यहाँ पे हमारी वो शेप ड्रा हो गई, ठीक है। ये शेप्स दी हुई हैं, आप यहाँ से शेप्स भी बना सकते हैं। ये सेलेक्ट करेंगे और जस्ट आपने क्या करना है, इसे ओपन करना है और शेप सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे ला के ड्रा कर देनी है, ठीक है। आप शेप्स भी इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो ये था शेप्स टूल। अब ये हमारा इसके साथ है पेन टूल, हार्ड टूल, रोटेट व्यू। ये देखें आप रोटेट इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। और अगर हार्ड टूल पे सेलेक्ट करते हैं तो ये जस्ट इसे, अगर आप ये देखें ना, आप जूम इन कर लेते हैं तो आप इसे पेन टूल की मदद से यूज़ कर सकते हैं। आप स्पेस का बटन भी प्रेस करेंगे तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए अभी हम मूव टूल पे स्पेस का बटन प्रेस जो ही हमने किया तो ये पेन का काम करना शुरू कर दिया इसने। ये पेन भी हो गया, ये वाले टूल भी हो गए, ये भी हो गया, ये शेप टूल भी हो गया, ये एक जूम टूल रह गया, ठीक है। जूम टूल भी देख लेते हैं। आज मैं जो रहते टूल हैं सारे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जूम टूल पे जो ही आप क्लिक करते हो तो ये देखें आपके पास प्लस और माइनस की ऑप्शन आ जाती है। आप क्लिक करते जाओगे तो जूम होता जाएगा। अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो ये देखें ये जूम आउट होता जा रहा है। प्लस पे करते हैं तो जूम इन होता जाता था, माइनस पे करते हैं तो जूम आउट होता जाता है। ये काम आप आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और माउस के व्हील से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट टूल जो है रह गया वो है टेक्स्ट टूल। अब ये देखें मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताने लगा हूँ कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर लिया आपने। अब आप अगर इन हैंडल्स को एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आल्ट का बटन प्रेस करोगे तो ये देखें ये आपका वो जो हमारा यहाँ पे टूल था ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपने क्या करना है, आल्ट का बटन प्रेस करना है और इस हैंडल को यहाँ से मूव कर सकते हैं आप। ये देखिए अभी चूँकि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है हमने तो वो वही काम कर रहा है। यहाँ फिर आप यहाँ से पेन टूल पे ही जाएंगे और ये देखें पेन टूल पे रहते हुए मैंने आल्ट का बटन सेलेक्ट किया तो हमारा ये उन हैंडल्स को ब्रेक कर रहा है और अगली शेप बना रहा है, ठीक है। ये हो गई एक शॉट की। अब कंट्रोल जी करता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये हमारी एक शेप बन गई। अब नेक्स्ट शॉट की हमारी क्या है कि हम ये वाला पॉइंट लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। जब तीसरा पॉइंट हम लगा रहे हैं हमें लगा कि ये पॉइंट हमसे गलत लग गया तो आपने क्या करना है, स्पेस का बटन प्रेस करके रखना है। आपने बटन नहीं छोड़ना माउस का, जो ही आपने छोड़ दिया तो वो तो लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम लगा रहे हैं हमने इसे ड्रैग भी कर लिया। अब हमें लग गया कि ये हमारा एंकर पॉइंट गलत लग गया तो आपने
बटन माउस का प्रेस करके रखना है और उसके साथ साथ आपने स्पेस बार प्रेस करना है, तो आप इस एंकर पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको शॉर्ट कीज़ नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल ले सकते हो और उस पाथ को मूव कर सकते हो। यहाँ आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन हैंडल्स को भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पे मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक हैंडल को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ मैं, अगेन पेन टूल लेते हैं, देखें एक दो। अब इन हैंडल को अलग अलग आप एडिट करना चाह रहे हैं कि आपकी ये चीज़ डिस्टर्ब ना हो, जस्ट आप ये ऊपर वाले हैंडल को एडिट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आल्ट का बटन, पेन टूल पे रहते हुए आल्ट का बटन प्रेस करना है, तो आपका सिंपल एक ही हैंडल एडिट होगा जिसे भी आप एडिट करना चाहेंगे, तब ये अगली कर्व्स इस तरह लगेंगी। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा पेन टूल, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।